गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोटोकेमिस्ट्री पार्ट 16 नोरिच टाइप फर्स्ट रिएक्शन बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पर कर रहे हैं जो आपके केमिकल साइंस स्टूडेंट्स लाइक CSIR नेट GRF एंड गेट। तो क्वेश्चन ये आपके 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन रहेगा आपका, ये आपको अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, साइक्लिक HMU दिया है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका रिएक्टेंट के जगह पर इसने HMU दिया है, इसका मीनिंग फोटोन है। ये फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शन है। जहां पर भी HMU आ गया फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन। ये मैकेनिज्म आपकी दो टाइप की होती है। इसमें स्टेप फर्स्ट में प्राइमरी प्रोसेस जिसमें डाई रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, स्टेप सेकेंड जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम इसको वन स्टेप में ही इसको कंप्लीट करेंगे, अलग अलग स्टेप में नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने फंक्शनल ग्रुप देखा, आइडेंटिफाई कैसे करना है। फंक्शनल ग्रुप देखा, यहाँ पर ये अल्फा एंड ये बीटा एंड गामा। गामा यानी क्या हो गया, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जब भी बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है तो वहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कौन सा बनता है, जब बीटा गामा बॉन्ड अपने से वन स्टेप में आगे यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर आ जाए, ये क्या बन जाता है, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले आपको अल्फा बॉन्ड पहले क्लेवेज करना पड़ेगा, तभी ये नोरिच टाइप फर्स्ट कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर देन मैकेनिज्म देखेंगे। यहां पर बना रहे डायरेक्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले नोरिच टाइप फर्स्ट रिएक्शन है, तो ये अल्फा है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये बन गया और यहां रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में ये यहां पर बॉन्ड बना लेगा। तो अब आप इसका काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो ये बना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैकेनिज्म की जरूरत आप एक्यूरेट क्वेश्चन के लिए, जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है वहां कर लेना। तो देखिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं। कार्बन ग्रुप को दे देते हैं 1 और यहां पर डबल बॉन्ड। 1 पे ये हो गया, 2 पे ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। ये क्वेश्चन से आप आसानी से आपको प्रोडक्ट बनाना आ गया होगा, जो मैंने बता रखा है। पहले आपको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को काउंटिंग करके। देन आपको ये देखना है कि नोरिच टाइप फर्स्ट रिएक्शन है तो उससे अल्फा बॉन्ड क्लेवेज होगा। जब अल्फा बॉन्ड क्लेवेज होगा तभी क्या होगा, बीटा गामा बॉन्ड शिफ्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पर कह दिया कि बीटा गामा शिफ्ट हो जाएगा, कुछ बच्चे क्या कर लेंगे, इस बॉन्ड को हटा के यहाँ बना देंगे, वो प्रोडक्ट भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो वो तो रॉन्ग है, क्योंकि हम नोरिच टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले नोरिच टाइप यही तो कहता है कि अल्फा बॉन्ड का क्लेवेज होगा। अल्फा बॉन्ड का क्लेवेज हुआ तो रेडिकल बना, रेडिकल के कारण ही बीटा गामा बॉन्ड शिफ्ट हुआ, देन फिर साइक्लाइजेशन हुआ। तो हम मैकेनिज्म कर रहे हैं इसके, आप देखिए। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल H0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में था। देन इसको हमने फोटोन दिया, ये इसने फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया।
बीटा गामा एनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ने, तो ये मॉलिक्यूल S1 में गया सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हाई होती है बट रिएक्टिविटी लेस होती है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से। तो हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत हमें रिएक्टिविटी की है, जिससे हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल को S1 से T1 में जाना है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से क्या हो गया, T1 में मॉलिक्यूल आ गया। यहाँ पर लिख दिया हमने रिएक्टेंट बना के T1 ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। देन देखिए नोरिश टाइप, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर होगा अल्फा बॉन्ड क्लेवेज। अगर आपने अल्फा बॉन्ड की ब्रेकडाउन नहीं किया तो नोरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन नहीं कहलाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप है अल्फा बीटा, सॉरी ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा बीटा गामा। ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होकर यहाँ रेडिकल बन जाएंगे। तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान देके बनाना। यहाँ डायरेडिकल आ गया, डायरेडिकल के बाद बीटा गामा बॉन्ड शिफ्ट। अब देखिए ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो गया, फिसो कैरो यहाँ पर रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये बॉन्ड इधर भी गया तो यहाँ भी रेडिकल, यहाँ 3 टाइम रेडिकल आ गया, तो ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ रेडिकल बचेगा, ये बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ रेडिकल, ओ रेडिकल। अब हो जाएगा साइक्लाइजेशन। ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। अब हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है। वन 2 3 4 5 6, ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। तो नोरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन की जो क्वेश्चन आपके केमिकल साइंस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है CSIR नेट में, तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे जो मैंने बता रखा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने बहुत करा रखे हैं अदर पार्ट में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।